Hello, welcome back everyone to the online platform of SV Academy Rawalpindi. This is the video related to 11th class English grammar. तो पिछले वीडियो में हमने करेक्ट फॉर्म वर्ब से कंप्लीट कर लिया था। देखिए 11th क्लास के अंदर आपके जो इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर टॉपिक क्या क्या है। एक तो है हमारे टेंसेज मीन्स करेक्ट फॉर्म वर्ब जो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक हमारे टॉपिक है क्लोजेज जिसके अंदर ऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और रिलेटिव प्रोनाउंस है वो आते हैं। थर्ड हमारा मॉडल्स जो हमारा टॉपिक है। फोर्थ है हमारा डिटरमिनर्स। ये 4 टॉपिक्स आपके 11th क्लास में इंक्लूड हैं आपकी ग्रामर के अंदर। 10th टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। करेक्ट फॉर्म वर्ब्स, क्लोजेज, मॉडल्स और डिटरमिनर्स, ये 4 टॉपिक हमारे हैं। देखिए डिटरमिनर्स के अंदर ये हमारे जो अपने आर्टिकल्स वगैरह और डिमॉन्स्ट्रेटिव और ईदर और उसके बाद में अपने कह सकते हैं सेवरल, वेरियस, ये सारे के सारे डिटरमिनर्स में आते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स देखिए क्या होता है। मॉडल्स जो होते हैं उन्हें अपने ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी अपने कहते हैं। जो मॉडल्स होते हैं हम उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स इन्हें क्यों कहते हैं? बिकॉज देखिए आपको ये पता होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं टेंसेज के अंदर वो सिर्फ टेंसेज के बारे में बताने के लिए होती है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में कहा गया। जैसे कि ही इज़ राइटिंग मीन्स जो इज वर्ड है वो प्रेजेंट टेंस को बता रहा है और प्रेजेंट के कंटिन्यूसली को बता रहा है, मतलब कंटिन्यूस टेंस को बता रहा है। तो जो हेल्पिंग होती है वो बताती है हमें टेंस के बारे में भी, कौन से टेंस पे बात हो रही है। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये हमेशा कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो चाहे सिंगुलर और प्लूरल हो, जैसे कैन आना है तो कैन ही आएगा। तो मॉडल्स जो होते हैं वो मूड को शो करते हैं। इसको शो करते हैं मूड को एक्सप्रेस करने के लिए, मूड को शो करने के लिए, अपने एक्सप्रेशन शो करने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस हैं उनको शो करने के लिए मॉडल्स का यूज़ हम करते हैं। मतलब हम अपने एक्सप्रेशंस को शो करेंगे, अपने मूड्स को शो करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? मॉडल्स का यूज़ करेंगे। देखिए इंग्लिश के अंदर, देखिए हिंदी के अंदर बहुत सारे वे होते हैं जिसके थ्रू अपने एक्सप्रेशन को अपने शो कर सकते हैं। बट इन इंग्लिश जो हम क्या है मॉडल्स के थ्रू अपने वर्ड्स को, अपने जो भी इमोशंस हैं उन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं मॉडल्स के थ्रू। तो देखिए मॉडल्स का मतलब होता है यानी कि मूड्स। तो मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ये भी हेल्पियर होती है लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इन मॉडल्स के बाद में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल्स के टाइप क्या क्या है। देखिए मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके टाइप होते हैं। आज थोड़ा सा इनका ओवरव्यू लेंगे, स्टार्ट करेंगे बाद में टॉपिक। देखिए कमांडेबल हो सकते हैं, ये कमांड, देखिए इसमें कमांड भी दी जा सकती है। मॉडल्स जो होते हैं वो एज ए कमांडेबल होते हैं, मतलब कमांड दी जाती है। सेकेंड नंबर पे अपने कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट भी इसमें होती है। रिक्वेस्ट भी हो सकती है, परमिशन भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी मीन पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, इसे हम प्रोबेबिलिटी कह दो या पॉसिबिलिटी कह दो। और होता है ऑब्लिगेशन। देखिए आज थोड़ी सी जो तबीयत है वो तो डाउन है, थोड़ा सा वॉइस के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। आप कोई भी मेरी वॉइस है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही होगी, ज़्यादा नहीं आ रही है क्योंकि मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी सी तबीयत है वो डाउन है तो इग्नोर करें इस चीज़ को। तो देखिए सबसे पहले अगर हमने बात करें मॉडल्स के अंदर तो कमांड भी हो सकती है। कमांड का मतलब होता है आदेश। अपने किसी को कमांड देते हैं, जैसे कि मान लो कि जो कैप्टन होता है अपने टीम को कमांड देता है। जो टीचर होता है स्टूडेंट्स को कमांड देता है। रिक्वेस्ट कमी होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं। परमिशन होता है, जैसे कि अपने टीचर्स को आप कहते हो मे आई कम इन सर, तो वो परमिशन होती है। मीन्स आप परमिशन मांगते हो कि मे आई यूज योर पेन सर, मे आई लीव सर, लेट मी लीव सर, तो वो सारे परमिशन ही हैं। अपने लेट मी लीव में सॉरी रिक्वेस्ट में हो जाएगा वो, और आप उससे परमिशन यानी कि जाने की परमिशन मांग रहे हो। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। मीन्स अपने प्रोबेबली मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी होती है जिसके अंदर
कि वो चीज़ हो सकती है, लाइक दैट इट मे रेन टुडे, आज रेन हो सकती है, तो वो प्रोबेबिलिटी है। देयर हैव नॉट ए श्योरिटी, लेकिन उस श्योरिटी में कितनी श्योरिटी है, 60% है, 70% है, या 80% है, या 90% है, या फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, या नॉन पॉसिबिलिटी है, वो सारी पॉसिबिलिटी के पार्ट होते हैं। फिर होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन हमारी ड्यूटी को कहते हैं, हम ड्यूटी होती है कि हमारी ड्यूटी किस टाइप की है, जैसे कि एवरी सिटीजन टू मेक अवेयर अबाउट द वर्ल्ड आवर हेरिटेज, आवर नेशनल हेरिटेज, तो ये हमारी ड्यूटी है। वी हैव टू हेल्प द वुंड सोल्जर्स, तो ये भी हमारी ड्यूटी है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है। तो ये हमारे हो गए ऑब्लिगेशन। इसके अंदर सजेशन भी होता है, सजेशन देने के लिए भी अपने यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर अपने बात करें तो थोड़ा सा अपने अगर देखें तो कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन और प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन ज़्यादातर इस मॉडल्स के अंदर ये चीज़ें हैं, ज़्यादातर ही यूज होती हैं। तो 5 टाइप से ये सेंटेंस है जो ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर मॉडल्स में। मॉडल्स के अंदर हमें यानी कि ये 5 टाइप यानी कि ध्यान रखने हैं, जिसके थ्रू हम मॉडल से हमको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपने आज बात करते हैं। सबसे पहले मॉडल लेते हैं हम मस्ट। सबसे पहले मैं आपको इसके बाद में नेगेटिव भी करवाऊंगा, मींस मस्ट नोट, कैन नोट, इन सब का भी मैं यूज़ करवाऊंगा। पहले मैं ये करवाऊंगा, उसके बाद में मैं कमांड और रिक्वेस्ट और उससे रिलेटेड मॉडल्स है वो करवाऊंगा। पहले मैं सेपरेटली आपको मॉडल्स करवा रहा हूँ। सबसे पहले अपने बात करते हैं मस्ट की। देखिए मस्ट का मतलब आपको पता है कि कंपल्सन ही हो गया। मस्ट होता है बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, कंपल्सन। तो पहला अगर अपने देखें मस्ट का यूज अपने कहाँ करते हैं, सबसे पहले कोई भी चीज़ कंपल्सन यानी कि कंपल्सरी हो, कंपल्सरी थी, कंपल्सन के लिए भी अपने मस्ट का यूज करते हैं। और उसके बाद में नेसेसरी मतलब ज़रूरी हो, मैंडेटरी, मैंडेटरी भी अनिवार्य होता है, और फोर्स भी कह सकते हैं, फोर्सफुली भी डिसीजन है वो मानना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कंपलसरी तो आपको पता है, जैसे कि 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है जो कंपलसरी होता है, इंग्लिश और हिंदी आरबीएसई बोर्ड में, तो कंपलसरी हो गया। नेसेसरी मतलब यू हैव टू डू योर वर्क नेसेसरली, यू मस्ट योर वर्क नेसेसरली। मैंडेटरी होता है, जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट के अंदर बोला जाता है कि मैंडेटरी पावर प्ले हैव टू टेकन आफ्टर द 15 ओवर्स, मतलब 15 ओवर्स के बाद में मैंडेटरी पावर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको लेना ही पड़ेगा, तो वो मैंडेटरी होता है। फोर्स मतलब उसमें फोर्स किया जाता है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो वो होता है मस्ट के अंदर। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं थोड़ा सा, जैसे कि स्टूडेंट्स मस्ट टेक एग्ज़ाम, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एक प्रकार से फोर्सनेस भी कह सकते हो कि फोर्स किया जा रहा है, प्लस में अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कंपल्सरी। स्टूडेंट्स मस्ट चूज इंग्लिश इन 12th क्लास, तो ऐसे भी बोल सकते हो कि 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर आपको इंग्लिश कंपल्सरी है, वो पक्का चूज़ करनी ही पड़ेगी, ये ज़रूरी है, तो ये आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कंपल्सर, नेसेसरी, मैंडेटरी या फोर्स। स्टूडेंट जो है उनको एग्ज़ाम देना ही पड़ता है, ये कंपल्सरी होता है। मस्ट ये एक ज़रूरी काम है, ये करना ही पड़ेगा, मस्ट है ये, तो स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। तो ये हो गया हमारा कंपल्सरी। मैंडेटरी में मैंने आपको बता दिया, और आपको मैंने फोर्स भी बता दिया कि स्टूडेंट को ये काम करना पड़ता है। तो ये तो हो गया मस्ट का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर अगर बात करें कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा हो सकता है। एग्जांपल के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि they have a huge crowd, it must VIP देर, वहाँ पे कोई VIP है, मीन्स
एक वहाँ पे बहुत बड़ी क्राउड है, वहाँ पे कोई वीआईपी है पक्का, मीन्स एक पॉसिबिलिटी है, या फिर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये भी हो सकता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जैसे कि द क्लाउड्स आर सो डार्क, अगर सो वर्ड यूज़ करें अपने, द क्लाउड्स आर सो डार्क इट मस्ट रेन टुडे, मतलब बहुत ज़्यादा काले हैं बादल और बारिश होने की संभावना क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि 90 to 100% पॉसिबिलिटी है कि रीजन पक्का ही बरसात होने वाली है, तो बरसात हो सकती है। तो ये हमारी होगी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। देखिए पहला है कि ह्यूज क्राउड है वहाँ पे, और हो सकता है कि वहाँ पे कोई ना कोई पक्का जो है आपको लग रहा है कि देखो विद प्रूफ बताया जा रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि देखो कई बार बरसात जो है वो बादल नहीं होते तो भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं तो भी वो क्लाउड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से पास हो जाते हैं, ठीक है, पास ओवर आवर हेड हमारे वहाँ से निकल जाते हैं, तो बरसात नहीं भी होती है। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा शो की गई है कि ऐसा हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो ये होगी हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अगर अपने थर्ड बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया जाए आपको, अगर कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन दे जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए भी अपने मस्ट का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग सजेशन से मतलब है कि आपको एक ऐसा सजेशन दिया जाए जो आपके लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि यू मस्ट जॉइन एसयू स्कूल फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मीन्स आपको एक ब्राइट फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया जा रहा है कि आपको एसयू स्कूल है वो ज्वाइन करना चाहिए। इफ़ यू join SU school then you can make your future bright। देन ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है वो किसी के द्वारा दिया जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एक स्ट्रॉन्ग सजेशन अपनी तरफ से उन्होंने दिया है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे कि यू मस्ट रीड यू मस्ट जॉइन उत्कर्ष फॉर बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। अभी आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो उत्कर्ष ऐप है बहुत ज़्यादा ऑफर्स दे रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्लासेस दे रही है। मीन्स आपको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सजेशन है वो दिया जा रहा है कि मस्ट आपको ये ज्वाइन करनी ही चाहिए। तो पहले मैंने आपको बताया था मस्ट के अंदर कि अगर कोई भी कंपल्सरी हो, मैंडेटरी हो, फोर्स हो, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा हो सकता है या स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया जाए, तो भी अपने मस्ट का यूज़ करते हैं। तो मस्ट का मतलब एक प्रकार से कंपल्सन भी होता है, मैंडेटरी भी होता है, और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सजेशन भी होता है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी अपने मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर अपने बात करें द लाइट is on, it must anyone in the room। अब रूम के अंदर कोई ना कोई पक्का है, तो लाइट ऑन है तो पक्का रूम के अंदर कोई है, तो उसने एक पॉसिबिलिटी शो की है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो की है, क्योंकि जब लाइट नाइट के टाइम में वो देख रहा है और वहाँ पे कोई नहीं है तो वो लाइट ऑफ होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे लाइट ऑन है, तो इसका मतलब उसने एक अश्योरिटी शो किया कि कोई ना कोई वहाँ पे 100% जो है पर्सन है। अब देखिए ट्रैफिक रूल्स के लिए भी अपने मस्ट का यूज करते हैं। देखिए क्यों करते हैं, रीजंस है कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपको फ़ाइन है वो चुकाना पड़ेगा। अगर आपको फ़ाइन देना है तो आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर जो है फ़ाइन कर दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि यू मस्ट वियर ए हेलमेट
वाइल राइडिंग ए बाइक या एक राइडिंग टू व्हीलर। जब भी आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। और अगर अपने कार चला रहे हैं यू मस्ट यूज सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग फोर व्हीलर। जब आप फोर व्हीलर चला रहे हैं, देखिए यू मस्ट वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग टू व्हीलर। आप जब आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको क्या है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। यू मस्ट यूज सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग फोर व्हीलर। जब आप फोर व्हीलर चला रहे हो तो आपको क्या है, सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्रिंक वैन यू राइडिंग ए बाइक और राइडिंग ए कार, राइडिंग ए टू व्हीलर और ड्राइविंग ए कार। तो कोई भी आप अगर राइड कर रहे हो टू व्हीलर को तो आप जो है कोई भी, यानी कि चाहे आप टू व्हीलर राइड कर रहे हो चाहे फोर व्हीलर राइड कर रहे हो, तो आप अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे मस्ट है, कंपल्सरी। तो ट्रैफिक रूल्स के लिए भी हम क्या है, मस्ट का ही यूज़ करते हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को अवॉइड करते हो तो आपको यहाँ पे फ़ाइन है वो देना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा मस्ट का यूज़। तो मस्ट नोट मैंने आपको बताया, मैं नेगेटिव में आपको बाद में बताऊँगा, बाद में कराऊँगा। तो मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही बता रहा हूँ। देखिए मस्ट का यूज़ मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको कहा था कि थोड़ी तबीयत डाउन है तो वो इसकी क्लैरिटी थोड़ी कम होगी, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो मॉडल्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको मस्ट के यूज़ के बारे में बताया कि नेसेसरी, मैंडेटरी, कंपल्सन के लिए अपने इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया जाए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो हो रही हो या ट्रैफिक रूल्स के लिए अपने यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी अपने मस्ट का ही यूज करेंगे। अब अपने करते हैं शुड का यूज। देखिए शुड का मीन्स वैसे होता है चाहिए, तो शुड का मतलब चाहिए के लिए होता है। तो इसके अंदर हमारी ड्यूटी बनती है, बट इसके अंदर कोई फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको ये वर्क करना ही करना है। तो सबसे पहले देखिए जो शुड का यूज़ है वो होता है नंबर 1 ड्यूटी के लिए। ठीक है, हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, देखिए नंबर 1 यू शुड हेल्प द नीडी पीपल। ये हमारी ड्यूटी है। तो ड्यूटी के अंदर देखिए कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है, मोरल एक्टिविटी है। मोरल एक्टिविटी है ना, मीन्स हमारे मोरली हम क्या है, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो मोरल एक्टिविटी के लिए ought to का भी यूज़ करते हैं अपने, लेकिन ought to का यूज़ भी कई जगह सही होता है। जहाँ आपने शुड यूज़ करें वहाँ पे ought to भी यूज़ कर सकते हैं। तो यू शुड हेल्प द नीडी पीपल, तुम्हें नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए। ये मोरल एक्टिविटी है, यानी कि हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हमें क्या है, नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए। और हमारी ड्यूटी क्या बनती है, वी शुड हेल्प द वुंड सोल्जर। जो घायल सैनिक हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए। मीन्स कोई भी आप बॉर्डर सिक्योरिटी रीजन के पास रहते हो तो इमरजेंसी टाइम पे या वॉर डिक्लेरेशन टाइम पे आपको जो सोल्जर्स हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये यानी कि हमारी ड्यूटी बनती है। तो ये हो गया हमारा शुड की ड्यूटी में। और भी कुछ एग्जांपल है वो देखते हैं क्या क्या हमारे ड्यूटी बनती है। देखिए और भी ड्यूटी जैसे कि वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ है वो क्या है, उगाने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। तो ये भी हमारी ड्यूटी बनती है। और वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो अब इसके बाद अपने देख लेते हैं कि और भी क्या है। देखो ये तो हमारी ड्यूटी होगी। अब हमारी कौन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटी जितनी भी होती है उसके लिए अपने शुड ही यूज़ करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको पता ही है कि क्या क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, हम सब के लिए आपको शुड का ही यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए
एवरी सिटीजन शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेकुलरिज्म को वर्ड को रिप्लेसमेंट दिया गया है तो इसका मतलब हमें उसको फॉलो करना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मॉडल्स और डिस्कस करेंगे। अभी भी शुड के कुछ और जो है एग्जांपल वो भी हम करेंगे। मैंने आपको बताया जो टाइप अभी मॉडल्स के उसको भी हम करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।